कुसुम जी बताइए आपका क्या मामला है? मामला यही है सर कि राजेश यादव नाम का जो बिरहा गाता है, जी। जिला उसका बनारस पड़ता है और दानगंज उसकी बाज़ार पड़ती है, चोलापुर उसका थाना पड़ता है, रामपुर पोस्ट कैथौर का रहने वाला है, सिंगर है। और करीब 2009 में हमसे उससे मुलाकात हुई थी, वो भी कार्यक्रम के दौरान उससे हमसे मुलाकात हुई थी। तो बोला कि कुसुम जी आप बहुत अच्छा गाती हैं, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो चलिए हम लोग मिल कर के साथ में क्यों ना जो है कि कार्यक्रम करें और रिकॉर्डिंग करें। तो हम लोग की मतलब गाना और रिकॉर्ड करा हुआ समाज में जाएगा तो लोग सोचेंगे कि नहीं ये दोनों सिंगर बहुत अच्छा गा रहे हैं, तो हम लोग का और मार्केट बन जाएगा। तो हम बोले कि ठीक है भैया चलिए ज़रूर करेंगे साथ में। उसके बाद राजेश जी ने हमारे घर पे आए और हमारे माँ बाप से भी बात किए, बात करके उसके बाद बोले कि चाचा जी मैं कुसुम को लेके साथ में जाना चाहता हूँ रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो मेरे माँ बाप एक विश्वास पे बोले कि ठीक है भैया ले करके जाओ, जा रहे हो तो शाम तक कुसुम को घर छोड़ देना। बोला कि ठीक है। उसके बाद जब वो हमको ले करके गया बनारस, तो ना ही वहाँ पे कोई रिकॉर्डिंग हुई और ना ही वहाँ पे कोई गाना हुआ। और जिस रूम में हमको लेकर के गया था उस रूम को देखते ही हमको पता चल गया था कि नहीं कुछ न कुछ यहाँ पे गड़बड़ होने वाला है। तो मैं उससे सवाल की कि भैया आप हमको कहाँ पे लेके आए हैं, आप तो बोल रहे थे कि नहीं रिकॉर्डिंग करना है, तो इस जगह रिकॉर्डिंग होती है ना, यहाँ पे कोई साजबाज है और ना ही कोई पार्टी वाले हैं, तो रिकॉर्डिंग होगी तो कहाँ पे होगी। तो उसने बोला कि यहाँ पे देखिए कुसुम हम रिकॉर्ड करने के लिए नहीं आए हैं और हम आपको बहुत मानते थे, जिस दिन हम पहली कार्यक्रम में आपको देखे उसी दिन हमको जो है कि तुमसे प्यार हो गया, हम तुमको यहाँ पे लेके आए हैं शादी करने के लिए। तो मैं बोली कि शादी करने के लिए? बोला हाँ। हम कि भैया शादी करने के लिए मेरी 14 साल की अवस्था है और आप करीब 30 साल की आपकी उम्र है, आप इस तरह से हमसे शादी करेंगे? शादी करने के कम से कम 18-20 साल 19 साल के बाद शादी होती है, और वो भी आप यादव कास्ट के हैं, मैं हरिजन कास्ट की हूँ, तो कैसे शादी हो सकती है। बोला कि देखिए कुसुम जी हम लोग कलाकार हैं और इसमें जातवादी की कोई बात नहीं होती है, अगर तुम चाहोगी तो शादी हो जाएगी। मैं बोली कि नहीं भैया मैं बिल्कुल राजी नहीं हूँ, जिस शादी में हमारे माँ बाप नहीं है, हमारा परिवार नहीं है, मैं उस शादी को क्यों शादी मानूं। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो अपना भी परिवार बुलाइए, हमारा भी परिवार बुलवाइए, चल के शादी कर लीजिए। लेकिन वो नहीं माना, नहीं माना, ज़बरदस्ती मेरे साथ करने लगा। और जिस जगह वो जिस रूम में रखा था जैसे लग रहा था कि पूरा खंडहर है, उसी दिन से राजेश यादव ने मेरा शोषण करना शुरू कर दिया। 2009 से लेकर के 2011 तक मैं जिस जगह वो हमको रखा था कि मैं इतना मजबूर हो चुकी थी वहाँ पे कि मुझे कोई चीज़ की जानकारी नहीं थी, क्योंकि पहली बात तो उतना हम पढ़े लिखे नहीं थे कि लोगों से संपर्क करें, और ना ही मेरे पास मोबाइल थी कि मैं किसी लोग से संपर्क करूं। और मैं वहाँ पे जाकर के इतना मजबूर हो गई थी, इतना बेबस हो चुकी थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ से निकलूँ तो कैसे निकलूँ और यहाँ से निकल के जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, क्योंकि बनारस में पहली बार देखी थी कि मैं वहाँ से किस गली में जाऊँ, कहाँ जाऊँ, मुझे कोई चीज़ की जानकारी नहीं हुई थी। लेकिन राजेश यादव ने अपना शिकार हमको बना करके हमारे साथ इतना दिन तक मेरा शोषण करता रहा। आज उसी बीच 2011 में जब मैं गर्भवती हुई तो मैं बोली कि आप तो हमसे बोल रहे थे कि मैं शादी करूंगा, लेकिन अब मैं माँ बनने वाली हूँ, तुम्हारी शादी कहाँ गई, शादी कब करोगे। लेकिन वो बोला कि चलिए ठीक है, साथ में है ना, हम छोड़ के तो नहीं भाग रहे हैं, आज न कल हम शादी कर लेंगे। लेकिन वो शादी नहीं किया, बोला कि तुम माँ बनने वाली हो तो बच्चा गिरवा दो, अबॉर्शन करवा दो। लेकिन मैं बोली कि मैं बिल्कुल नहीं बच्चा गिरवाऊंगी, मैं बच्चे को जन्म दूंगी। उसी बीच मैं किस तरह किस हाल में मैंने वहाँ से भाग पड़ा करके अपने घर आई, अपनी व्यथा सारी अपने माँ बाप से भी बताई, सारी सच्चाई। लेकिन मेरे माँ बाप ने चंदवा थाने पे गए, उसके नाम पे कंप्लेन भी कराए, सब कुछ कराए, लेकिन आज तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई। आज मेरा 13 साल का बच्चा है, मैं आज दर दर की ठोकर खा रही हूँ। जब बच्चे का अधिकार देने की बारी आई, बच्चे के नाम देने की बारी आई, तो आज राजेश यादव पीछा छोड़ दिया मेरा कि अब हमको जो है कि बच्चे का हक देना पड़ेगा, बच्चों को पिता का नाम देना पड़ेगा। आज बोल रहा है कि तू जात की चमाइन है, तेरी औकात क्या है, तेरा छुआ हुआ पानी कोई नहीं पी सकता है। तो आज मैं सवाल करती हूँ कि जिस समय वो कुत्ता हमको लेके गया था कि रिकॉर्डिंग करने के लिए, उस समय तो मैं एक ही चमाइन थी कि मैं यादव थी।
कि मैं ठकुराइन थी, आज वो हमको इस तरह बोल रहा है। आज मेरी इतनी वीडियो वायरल हो रही है, अगर मैं गलत हूँ वो साला सही है तो वो भी आकर के मीडिया वाले के सामने अपना सच बताए ना, क्यों भाग रहा है। लेकिन आज मैं पीछा उसका छोड़ने वाली नहीं, वो जहां उसकी मर्जी हो जहां तक भाग ले, लेकिन अब मैं राजेश यादव को छोड़ने वाली नहीं हूं। मेरा 13 साल का बेटा हो चुका है, अब मुझे जहां भी जाना होगा तहां मैं उसके हक के लिए लड़ूंगी। और मैं समाज से यही कहना चाहती हूं कि हमारा 13 साल का बच्चा है, हमको न्याय चाहिए और राजेश यादव को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों का समाज में जीना बेकार है कि जो किसी की बहन बेटी की कदर ना समझे और किसी की बहन बेटी की जो है कि सम्मान ना समझे, वो समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं है। कि जो हमको अंधविश्वास में करके, अंधविश्वास में रख करके जो मेरे साथ इतना बड़ा अपराध किया है, क्या वो समाज में जीने लायक है? आप ही लोग बताइए। सही बात। आज मेरा 13 साल का बच्चा है, लोग तरह तरह की हमको बातें करते हैं कि इसका बाप कौन है। सारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, आज मैं अपने बेटे के लेकर के दर दर की ठोकर खा रही हूँ। उसका बेटा जो है कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, साला कमीना कुत्ता। मैं उसको गाली दे के बोल रही हूँ कि शादीशुदा पहले से था, उसके पास 2 लड़के थे, 1 लड़की थी, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं रखेल एक थी, कि मैं उसके लिए टाइम पास थी, कि आज वो मेरे साथ ऐसा किया है। तो आज जैसे मैं एक 13 साल का बच्चा लेकर के दर दर की ठोकर खा रही हूँ, तो आज उसके पास भी एक 21 साल की लड़की है, मैं उसे भी दर दर की ठोकर खिलाऊंगी। पूरा दुनिया, पूरा बिरहा जगत जानता है कि राजेश यादव ने चमाइन सिंगर को रखा था, तो कौन यादव उसके बेटी से शादी करेगा? आज मैं यही सवाल करती हूँ उससे। तू मुझसे कहता था कि तू जात की चमाइन है, तेरा छुआ हुआ कोई पानी नहीं पिएगा, लेकिन आज तो पूरी दुनिया जान रही है ना कि राजेश यादव चमाइन को रखे थे, तो कौन ये यादव उसके बेटी से शादी करेगा? सर बताइए। आप लोग एक मीडिया वाले हैं तो आप लोग बताइए ना। सही। अगर मैं गलत हूँ या कुछ भी हूँ, तो वो भी आकर के मीडिया वाले के सामने अपनी सच्चाई बताए ना, कि नहीं ये गलत है, नहीं ये मेरे ऊपर झूठ आरोप लगा रही है। राजेश यादव इस समय कहाँ है? अब पता नहीं कहाँ है, उससे हमसे कोई लेना देना नहीं है। इस समय बात होती है कि नहीं? बात होती है, जब भी मैं उसका फोन उठाती तुरंत वो गाली देना शुरू करता है। आज भी गाली देता है कि अरे तू, तेरी औकात क्या है, तू जहाँ जाना चाहती है तहाँ जा करके तुझे जो भी करना है कर ले, तू कुछ भी नहीं कर पाएगी। आपने कंप्लेन किया कि नहीं? जी बिल्कुल, मेरी कंप्लेन की, मेरे कोर्ट में भी जो है कि चल रहा है, उसके ऊपर मुकदमा चल रही है। मुकदमा कब से की है? 2022 से मुकदमा चल रही है। सुनवाई हुई कि नहीं? नहीं, बिल्कुल सुनवाई हुई है। हर जगह से मैं मुख्यमंत्री के पास भी गई थी, वहाँ से भी मेरी सुनवाई हुई। डीएम के पास से भी आदेश आ गया, किराका सीओ से भी वो भी आदेश कर दिए, लेकिन चंदवक थाने में अभी तक क्या आदेश आया है? आदेश आया है कि वो साला गलत किया है तो जल्द से जल्द वो गिरफ्तार होगा, और जो है कि उसको कड़ी से कड़ी सजा होगी। और एक तुम्हारा जो 13 साल का बच्चा है उसको न्याय जरूर मिलेगा, एक पिता का अधिकार जरूर मिलेगा। आप क्या चाहती हैं? मैं यही चाहती हूँ कि मेरा 13 साल का बच्चा है, जो उसका अधिकार है, जो उसका हक बनता है, वो मुझे हक चाहिए, एक पिता का नाम चाहिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। अभी आपकी शादी हुई है कि नहीं, की है कि नहीं अभी? नहीं, बिल्कुल मैं शादी कहाँ करूँगी। आज तो मैं खुद ही शादी की, जो कि झांसे में फंसा करके आज मेरी जिंदगी ये हाल कर दिया है, तो इस जमाने में मैं कौन मुझसे शादी करेगा? आप बताइए। आपका यही कहना है कि मतलब एक पिता का मतलब जो साया मिले, आपको एक पत्नी का हक मिले? नहीं, हमको पत्नी का हक वो क्या देगा, क्योंकि अब मैं उससे उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, और ना ही मैं उससे, अगर वो भी कहेगा कि नहीं मैं शादी करके अपने घर रखूंगा, तो भी मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी। क्यों? कि जब वो हमको बार बार फोन पे धमकियां दे रहा है कि मैं तुमको जान से मार लूंगा, तेरे बेटे को अगवा कर लूंगा, तो वो अपने घर भी ले जाएगा कि हमको मार सकता है। जब एक बेटे को उसके घर भेज रहे हैं, उसका हक मांग रहे हैं, तो उसको भी मार सकता है अपने घर? के उसको कहाँ औकात है को मार सकता है? कैसे मारेगा? मार के दिखाए ना। मैं तो अकेले अपने माँ बाप के पास रहती हूँ, आकर के यहाँ पे मार के दिखाए। तब तो पहले बहुत फड़फड़ा रहा था, तो अब आकर के सामना करे ना मुझसे। मैं तो बार बार मीडिया वालों के सामने यही कह रही हूँ कि अगर तू सही है तो आकर के अपनी सच बता ना, मैं गलत हूँ तो अपनी सच्चाई तू आकर के बता, क्यों भाग रहा है तू? अच्छा, इस समय आप मायके यहाँ रहती हैं? जी मैं बिल्कुल अपने मायके रहती हूँ। मायके मैं करीब आज 7 साल से रह रही हूँ। 7 साल से? जी। बच्चा 13 साल का है? 13 साल का है। कितने में पढ़ते हैं? मेरा बेटा कक्षा 8 में पढ़ता है। इतना दिन अच्छा आप आवाज़ क्यों नहीं उठाई? अचानक आप मीडिया में इस समय आवाज़ उठा रही हैं, इसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि मैं आवाज़ इसलिए मीडिया में आई हूँ क्योंकि मैं थाने पे, चौकी पे, हर जगह जाकर के एकदम थक चुकी थी। मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हुई थी। आज करीब 2014 से लेकर के 2022 तक मैं थाने पुलिस पर जा कर के एकदम थक चुकी थी।
तब मैं जान गई कि अब मुझे कुछ नहीं हो सकता है। तो शायद मीडिया वाले भैया ने हमको न्याय दिला सकते हैं, इसलिए मैं आप लोग का सहारा ली हूँ। तो अब आप ही लोग के ऊपर मेरी ज़िंदगी है। आप लोग चाहेंगे तो हमको न्याय मिलेगा, नहीं चाहेंगे तो मैं जैसे जी रही हूँ वैसे तो मैं जी ही रही हूँ। और मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, मैं यही कहना चाहती हूँ कि बस मेरे बेटे का अधिकार चाहिए। अच्छा, आपको गांव वालों से कैसे कैसे बातों का सामना करना पड़ता है? बिल्कुल, गांव वाले तरह तरह की बातें करते हैं कि बगैर ब्याही एक बच्चे का माँ बन गई। वो भी कैसा है कि जो शादी नहीं किया एक बच्चे का माँ बना दिया। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मैम, अब आपसे कितना व्यथा बताऊं, आप तो एक औरत हो, एक लड़की हो, आपको खुद ही फील हो रहा होगा कि इस ज़माने में लोग तरह तरह की बातें करते होंगे। लेकिन मैं एक माँ हूँ, अब अपने बेटे के लिए चाहे कुछ भी सहना पड़ रहा है, कुछ भी सुनना पड़ रहा है, तो बेटे के लिए तो जीना ही होगा ना। तो मैं जी रही हूँ और मैं इससे ज़्यादा मैं अब कुछ नहीं बोल सकती हूँ। चलिए ठीक है, कुसुम जी के माता जी से बात करते हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है बिमला। आप क्या चाहती है अपने मतलब लड़की के लिए? हम यह चाहता है कि सबसे अनुरोध करता है कि हमारी लड़की का हक मिले चाहिए, हमारे नाती का हक मिले चाहिए। और हम कुछ एकरे आगे हम ना कह सकत है। जब इतनी उम्र लड़की के साथ हर एक चीज कर घटना करत चल जाता, तो वो आदमी का कौन विश्वास है कि घर पर ले आके लड़की के जहर दे दे और सुतली रात में गर्दन छाड़ दे, तो वो आदमी का कौन विश्वास है? वो विश्वास एकदम ख़त्म हो गया है। हमारे नाती का हक चाहिए, हमारी बेटी का हक चाहिए। दर दर का ठोकर हमारी लड़की खाती है। दुनिया का लड़की जवान अपने अपने घर शादी है, मेरी जवान लड़की छाती पर अपने रख ले है। 4 गो पतो समा जाती घर में, एक बिटिया ना समाती है। आपको भी मतलब गांव वालों का, समाज वालों का गाँव वाला बहुत दर दर के हिता है, नाता है, गाँव है पूरा, सब धक्का मारा था, सब बोला था। कितना बर्दाश्त कर ही के ना, सही बात। हाँ? बर्दाश्त करता है ला। ओकर लड़का 3 ठे लड़का हमारा इंग्लिश में मीडियम में पढ़ावा था। हमार नाती एक ठे अथवा प्राइमरी में ना पढ़े पावा था। 4 वर्ष से आफत मचल, हमारे जाता लड़का पढ़े, कौनो गाड़ी में उठवा ले तो कुल कहानी खत्म हो जाए। यही डर के मारे हम लोग अपन लड़की नाती पढ़ावत ना आइला। रात में जाग के रात पार करत है। सब है, हमारा घर रोड पर है। हमारी स्थिति सब लोग देखते हैं कि क्या हमारी स्थिति है। आज यदि हम पूंजी फंसा रहे होती तो ऐसा हमारे पर नौबत ना आवत। बस यह हमार निवेदन है तुम लोग के साथ। ये कुसुम जी से बात करते हैं, उन क्या विचार इनकी क्या राय है। पिताजी, क्या नाम पड़ेगा आपको? कहाँ के रहने वाले हैं? हिसामपुर। आप क्या चाहते हैं अपने कुसुम बेटी के लिए, मतलब जो यही चाहते हैं कि जो है कि हमारे नाती को, हमारे बेटी को हक मिलना चाहिए। और जो है कि और तो सारी जगह से हम थक गए हैं, अब किसी के पास हम नहीं जाएंगे। आप लोग का सहारा लिए हैं, जो आप लोग कहिए वही होगा। ठीक ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, जो बिहार के सुपरस्टार कलाकार हैं कुसुम राज जी, उनके हम जो 13 साल के बेटे हैं उनसे भी हम बात करना चाहेंगे और कराते हैं आपको। आप ही हैं? रानी अच्छा, इस तरीके का है। ठीक काट दे। ठीक। आप कुछ बोलेंगे? नहीं ठीक, मैं